अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा ये मैं आपको जो है दूसरी वीडियो सेंड कर रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऑब्जेक्टिव मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ। तो इसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो था स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेटा उसी चीज़ को मैं आप लोगों के सामने जो है अभी बयान कर रहा हूँ कि हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका स्ट्रक्चर किस तरह है। तो बेटा अगर आप बुक की तरफ जाएं तो आपके बुक के जो पेज नंबर है 10 उसके अंदर देखें आपकी डायग्राम बनी हुई है। तो बेटा इसके अंदर आपको पता चलता है कि ये हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ये स्टार्ट हो रहा है आपके नोज़ से। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो ये आपके नोज़ से स्टार्ट हो रहा है और इस तरह ये जो है आपके लंग्स तक जो है ये आपका सारा है बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस चीज़ को आप जो है मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बताता हूँ आपको मैं कि बेटा सबसे पहले हमने देखना है कि स्ट्रक्चर के अंदर ये नोज़ से स्टार्ट होता है बेटा हमारे पास। और ये देखें ये आपके पास नोज़ से बेटा स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ये एक लंबी नाली है। जिस तरह बेटा आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था कि वो माउथ से स्टार्ट होता है, उसके बाद एक लंबी नाली आती है और फिर वो जाके स्टमक के अंदर खुल जाती है। और इसी तरह यहाँ पे भी एक लंबी नाली होती है और आगे जाके वो दो छोटी नालियों में तकसीम हो जाती है। और इसमें से एक जो नाली होती है वो आपके पास राइट लंग के अंदर चली जाती है और जो दूसरी बेटा नाली है हमारे पास वो आपके पास चली जाती है लेफ़्ट लंग के अंदर। तो अब इसके अंदर ये है बेटा कि यहाँ पे मैं बताता हूँ नोज़ हम बेटा डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर जो है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नोज़ के बाद बेटा ये वाला जो पाइप है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था इस पाइप को जो है इस तरह के यहाँ पे भी नाली थी उसमें भी उसको हमने बोला था ईसोफेगस। लेकिन यहाँ पे ये वाली जो बेटा नाली है इसका नाम होता है विंड पाइप या इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। बेटा या इसको विंड पाइप बोलते हैं या बोलते हैं ट्रैकिया। इसी तरह बेटा ये जब जाके आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है छोटी नालियों के अंदर, तो इन छोटी नालियों को बेटा हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ये वाली जो नाली है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये हमारे पास ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई के बाद बेटा ये नाली ब्रोंकाई आगे जाके मज़ीद जो है ब्रांचेस बना लेती हैं, सब ब्रांचेस बन जाती हैं हमारे पास। इन सब ब्रांचेस को बेटा जो है हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब बेटा ये सब ब्रांचेस दोनों लंग्स के अंदर इस तरह जो है जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं इधर भी जा रही हैं, तो इनको हमने बोलना है बेटा ब्रोंक्यूल्स। अब बेटा ये देखें नोज़ विंड पाइप, यहाँ पे हमारे पास ब्रोंकाई और ये जो छोटी नाली है ब्रोंक्यूल्स। अब बेटा ये यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, ये मज़ीद जो है ना छोटे जो है और नालियों में तकसीम हो जाती हैं जो कि हमें नज़र भी नहीं आती। तो वो इस तरह की बेटा मज़ीद जो छोटी नालियाँ हैं इनका नाम होता है आगे फर्दर तकसीम होके जिनको हम बोलते हैं अल्विलाई। हम इनको बेटा क्या बोलते हैं अल्विलाई। अब ये अल्विलाई के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ कि ये आगे क्यों हैं इस तरह बनी हुई। यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ कि जो आपका राइट लंग है बेटा उसके जो साइज़ है वो लेफ़्ट लंग से ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी जो लेफ़्ट साइड पे ये हमारा हार्ट मौजूद होता है। तो इस हार्ट को जो है यहाँ जगह देने के लिए साथ अपने इसका जो है साइज़ थोड़ा होता है और राइट लंग का जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है। अब हमारा जो लंग्स हैं इनके अंदर तकरीबन जो है 90% तक मौजूद होता है वाटर। तो आप जो है जितना पानी ज़्यादा पीते हो आपके जो है लंग्स काम अच्छी तरह करते हैं, क्योंकि इनके अंदर 90% तक पानी मौजूद है। और उसके बाद जो है आपकी बेटा ये जो विंड पाइप है, विंड पाइप के अंदर इस तरह की रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये असल में जो है एक किस्म की हमारे पास एक बोन ही है ये जो जगह है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे पास अप एंड डाउन इसकी मूवमेंट हमने ईसोफेगस के अंदर पढ़ी थी मूवमेंट, यहाँ पे इस नाली की जिसको हमने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला था। अब ये जो है इस तरह की बनी है कि अगर ये क्लोज़ भी हो जाती है
तो फ़ौरन से ये ओपन हो जाती है। अब ये रिंग्स जो हैं आपके पास कार्टिलेज की ये हड्डी होती है हमारे पास, उसकी बनी होती हैं। जैसे आप अपने कान को चेक करो तो आपके जो है कान के अंदर एक हड्डी मौजूद है, क्योंकि कान को आप जो है जब फोल्ड करते हो तो फिर से वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। इसी तरह की जो कार्टिलेज है इस जगह पे भी मौजूद होती है, जो कि इस नाली को बंद नहीं होने देती, जिससे आसानी से जो एयर है वो हमारे इस ट्रैक्ट के अंदर बेटा इन हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पे ये जो डिवीज़न है इस ट्रैकिया की, इस विंड पाइप की, इसको हमने बोला है ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जब मज़ीद छोटी नालियों में तकसीम होती है तो इसको हमने बोला है ब्रोंक्यूल्स। फिर जब वो ब्रोंक्यूल्स मज़ीद छोटी होती हैं तो उनको हमने बोला है अलविलाई। अब जो अलविलाई हैं ये साइज़ में इतनी छोटी होती हैं कि आपको ये आम आँख से नज़र नहीं आती, आपको ये नज़र नहीं आनी। अब इसको फिर देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप लगानी पड़ती है। अब जब ये चीज़ माइक्रोस्कोप है, अगर आपको याद हो पुरानी बात मेरी, तो मैंने बोला था कि जो भी चीज़ माइक्रोस्कोप से नज़र आएगी तो वो इतनी छोटी होगी कि हमारे वो सेल तक भी पहुंच जाएगी। जैसे आपको मैंने बताया था कि हमारे सेल्स बहुत छोटे होते हैं और हमारे जो ब्लड की जो कैपिलरीज़ हैं, जो हमारी ब्लड की कैपिलरीज़ हैं वो भी इतनी छोटी होती हैं कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आती। अब ये सेल्स और ब्लड कैपिलरीज़ भी माइक्रोस्कोप से नज़र आती हैं और ये जो अलविलाई हैं ये भी माइक्रोस्कोप से नज़र आती हैं। अब अलविलाई के छोटे होने का मकसद ये है कि इनके ऊपर जो दीवार होती है, अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसी अलविलाई को मैं यहाँ पे, अलविलाई के ऊपर बच्चों जो दीवार है ना इसकी, ये इतनी बारीक होती है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर जो है निकल के बाहर जो हमारे पास कैपिलरीज़ मौजूद हैं ब्लड की, उन कैपिलरीज़ के अंदर बेटा आसानी से यहाँ से चला जाता है और कैपिलरीज़ में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा जो है इसी हमारी जो अलविलाई है इसके अंदर आ जाती है। फिर इसी अलविलाई को मैंने ये बेटा अलविलाई है ना ये वाली, इसको मैंने यहाँ पे बनाया है। अब इसको वापस करो आप तो ये देखो अलविलाई यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से किधर भेज देगी, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स से ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ये फिर विंड पाइप में जाके नोज़ या माउथ के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाती है। तो यहाँ से ऑक्सीजन आई, ये मैं पेंसिल लेके आ रहा हूँ, ये ऑक्सीजन आई यहाँ पे, यहाँ गई, यहाँ जब यहाँ पे अलविलाई में आती है तो ये अलविलाई का स्ट्रक्चर आप देखो, इतनी बारीक दीवार है कि यहीं से ऑक्सीजन जो है बाहर चली गई, सॉरी कैपिलरीज़ के अंदर चली गई और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस, और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड उसी रूट से हमारी बॉडी से बाहर चली गई। तो बेटा मैंने ये आपको बताया है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास है वीडियो, जो तीसरे नंबर की वीडियो होगी इस टॉपिक की, उसके अंदर मैं आपको जो है हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है ऑक्सीजन हेल्प्स टू गिव एनर्जी। ये बेटा हम डिस्कस करेंगे। हमने स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये डिस्कस किया अभी, फिर ऑक्सीजन हेल्प्स टू गिव एनर्जी ये हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस करना है, और इसके रिलेटेड जो बेटा क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको जो है सेंड कर रहा हूँ।